दौलत के भूखे हैं, गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। घर का भी दरवाजा आपके लिए दिल्ली में खुला रहेगा और मेरे दिल का दरवाजा भी आपके लिए खुला रहेगा। अमरेली आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। है चौकीदार। जो लोग हाथ बांध के खड़े हैं, जो भी फैसला नहीं कर पाए हैं कि इस चुनाव में क्या करना है, मैं उनको भी शामिल करता हूं। इधर मेरी माएं बहनें खड़ी हैं, मैं इनको भी शामिल करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं शायर हूं तो मैं अपने अंदाज में बात कहता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना भाइयों बहनों? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उन्हें महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है उस पर कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अमरेली वालों, अब मैं आपसे 2 मिनट बड़ी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। मुझे बस सुनेंगे, जो बच्चे हैं वो चुप रहेंगे, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो मुझे सुनेंगे 2 मिनट के लिए। आपने बड़ी मोहब्बत से पिछली बार परेश भाई को जिताया, बहुत दामन भर भर के वोट दिया, आपका शुक्रिया। आपने मुझे भी दुआएं दी, मैं सांसद बन के आपके बीच में लौट के आया। पिछली बार हमारी एक बहन यहां और आई थी कैंपेन में, जेबी माथुर केरल से है। आपकी दुआओं का सदका ऐसा था कि वो भी राज्यसभा की सांसद बन गई। आपकी दुआओं में बड़ी ताकत है। तो मैं आपसे बात करने ये आया हूं कि इस बार लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी अहम है। टीवी चैनलों पे आपको दिखाया जा रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा सच बताता हूं, भाजपा की सरकार सिर्फ टीवी चैनल पर चुनाव लड़ रही है, जमीन पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मैं पूरा गुजरात घूम के आ रहा हूं, गुजरात बदलने जा रहा है। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गुजरात को बदहाली सौंपी है, अवाम उससे नाराज है। अवाम चाहती है कि गुजरात में परिवर्तन हो, लेकिन मैं अमरेली में खड़ा होकर यह कह रहा हूं कि पिछली बार मैं आया था तो आपने 5 की 5 सीटें इस जिले की कांग्रेस की झोली में डाली थी। आपकी दुआओं की वजह से मुझे भी दिल्ली लौटने के बाद इज्जत मिली थी। पार्टी ने कहा कि तुम भी गए थे तो तुम्हारी भी बात मानी गई।
आज मैं फिर एक बार आपके सामने दामन फैलाने आया हूं। अमरेली वालों, मायूस मत करना। हो सकता है परेश भाई से किसी बात से नाराज हो सकता है परेश भाई कभी आपका फोन ना उठा पाए हो तो आप नाराज हो, कभी ऐसा हो कि आपको यहां जरूरत लगी हो और परेश भाई अहमदाबाद या दिल्ली रहे हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। यह लड़ाई बहुत बड़ी है, यह लड़ाई संविधान को बचाने की है। इस देश में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि लोकतंत्र ना बचे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को कुचलना चाहती है एक पार्टी। याद करो ऊना में किस तरह से हमारे दलित भाइयों के कपड़े उतार के उन्हें बांध करके पीटा गया था, याद है या नहीं याद है? याद करिए हमारे एक आदिवासी विधायक अनंत पटेल को किस तरह से मार पीट करके लहू लहू कर दिया गया, किस तरह से अक़लियतों के साथ बर्बरता की गई। याद करिए। मैं आपसे यही कहने आया हूं कि सरकार ने जुल्म और महंगाई के अलावा इस सूबे को कुछ भी नहीं दिया है। और आप, सलाम आपको, आप पिछले 27 साल से भाजपा को झेल रहे हैं, देश तो 8 ही साल में परेशान हो गया। आपको सलाम, आप बड़े सब्र वाले लोग हैं। तो मैं आपसे यह कहने आया हूं कि जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। मैंने पिछली बार भी आपसे यह बात कही थी कि आपके बीच में भाजपा पिछली बार हारते हारते रह गई थी, सरकार उसकी हारते हारते रह गई थी। मोदी जी को सी में प्लेन उतारना पड़ा था, पानी में करतब दिखाने पड़े थे, तब जाके बड़ी मुश्किल से सरकार बन पाई थी। मोदी जी जानते थे इस बार कि भाजपा हारने के कगार पर है, तो उन्होंने दिल्ली से एक अपना और दोस्त बुलाया है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। वो आपके बीच में आएंगे और आपसे कहेंगे झाड़ू पकड़िए, सफाई करना है। जबकि सच्चाई है कि सबसे ज्यादा कचरा उन्हीं के यहां भरा हुआ है। तो सफाई करना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है कि कांग्रेस के थोड़े से वोट काटो और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाओ। इस सीधी लड़ाई में, भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई में अगर एक भी वोट आप इधर उधर कहीं देते हैं तो समझिए कि आप भाजपा को वोट दे रहे हैं, भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। और आप यह मत समझिएगा कि आपके एक वोट से क्या होता है। मेरी माओ बहनों, एक वोट बहुत अहम है। आपने एक वोट को उसी तरह समझो। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर अब जंगल छोड़ के भाग रहे थे। जैसे आज मुल्क में नफरत की आग लगी हुई है, पूरे मुल्क में नफरत की आग है। लेकिन इस नफरत की आग के खिलाफ पूरे देश में अगर कोई खड़ा है सीना ठोक करके, तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। वो आदमी 25 किलोमीटर, आप आसान समझते हैं 25 किलोमीटर, मैं उनके साथ कन्याकुमारी से चल रहा हूं इस यात्रा में। यात्रा छोड़ करके आपके बीच में सिर्फ इसलिए आया हूं कि आपसे अपील कर सकूं चुनाव के लिए, वरना फिर लौट के उसी यात्रा में चला जाऊंगा। 25 किलोमीटर हर दिन पैदल चल रहा है एक शख्स। क्यों? क्योंकि उसका नारा है भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। नफरत के खिलाफ जो लड़ाई वो आदमी लड़ रहा है, मुझे लगता है कि आप जाकर के उस यात्रा में शामिल तो नहीं हो सकते यहां से, लेकिन आप जिस दिन ईवीएम की लाइन में खड़े होंगे वोट देने के लिए, तो आपका कांग्रेस को दिया गया एक एक वोट राहुल गांधी के कदमों को ताकत देगा, राहुल गांधी के हौसले को ताकत देगा, राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको ताकत मिलेगी। लोग मुझसे कहते हैं, जब मैं यात्रा में चल रहा था तो केरल में एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के साथ पैदल चल रहा होता। लेकिन अगर आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, मैं राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मैं उनके साथ पैदल चल रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मेरे दोस्तों, हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ने में अगर आपका सहयोग, आपका समर्थन नहीं मिला तो हम कमजोर हो जाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि नफरत की आग लगी हुई है, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्हा सा परिंदा होता है गौरैया, पता नहीं आपके यहां पाया जाता है या नहीं,
छोटा सा परिंदा है, गौरैया उसको बोलते हैं। वो अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी, उसके घोंसला जल रहा था, वो देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई। वो पड़ोस में एक तालाब था जंगल में, वो तालाब पर गई और अपनी चोंच में जो 2-3 बूंद पानी भर सकती थी, वो पानी भर करके आई और दहकती आग के ऊपर अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर अपनी चोंच में पानी लेकर के आई, फिर दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया, फिर गई, फिर पानी लेके आई। ये करते करते जब वो गौरैया बहुत थक गई तो वो पड़ोस के जंगल की डाल पे बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब बनाना। गौरैया ने कहा, मुझे यह बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो अमरेली वालों, यह लड़ाई आग बुझाने की है और इस लड़ाई में अपनी छोटी छोटी नाराजगी को कुर्बान करना पड़ेगा, छोटी छोटी नाराजगी को नजरअंदाज करना पड़ेगा। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं, डरिए मत। राहुल गांधी जी एक नारा लगाते हैं कि डरो मत। मुझे पता चला है कि जो उधर भाजपा से लड़ रहे हैं उनके पास बड़ा पैसा है, बड़ी ठेकेदारी में माल कमाया है उन्होंने, लेकिन मुझे यह भी पता है कि इस तरफ हौसला है, जज्बा है, परेश के अंदर जुनून है और ये अमरेली के अवाम की वजह से है। परेश अकेले कुछ नहीं है, परेश अकेले कुछ नहीं है। परेश धनानी तब परेश बनते हैं जब अमरेली की आवाम उनके साथ शामिल रहती है। आपकी वजह से परेश परेश हैं। और एक बड़ी जिम्मेदारी भरी बात बताऊं कि मैं परेश के लिए मैं यहां क्यों खड़ा हूं। आज मैं मंगरोल में था, जूनागढ़। भाजपा की सरकार क्या कर रही है कि हेलीकॉप्टर का परमिशन का टाइम लिमिट ऐसा कर देते हैं कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही परमिशन खत्म। हेलीकॉप्टर मुझे छोड़ के वहां से मजबूरन उसको आना पड़ा। मैं मंगरोल से 4 घंटे बाई रोड सफर करके सिर्फ यहां आया। किसी और का प्रोग्राम होता तो मैं वापस अहमदाबाद चला जाता, लेकिन मैं यहां सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैंने परेश धनानी को आपके मुद्दों पर अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक के सियासी गलियारों में लड़ते देखा है। मैं इसलिए परेश धनानी के लिए यहां पे आया हूं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र मेरे वालिद की उम्र की तरह है। तमाम लोग ऐसे हैं जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। तमाम लोग यहां पर ऐसे हैं जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मेरी दादियां, मेरी चाचियां, मेरी बहनें, मेरी माएं यहां पे जो खड़ी हैं, मैं सबको शामिल करते हुए बस ये कह रहा हूं कि इस बड़ी लड़ाई में एक बार फिर से परेश भाई का साथ दीजिए। और अमरेली की पूरी आवाम से, पूरे जिले की आवाम से कह रहा हूं कि पिछले बार आपने 5 की 5 सीटें कांग्रेस की झोली में डाली तो सरकार बनते बनते रह गई थी। इस बार अगर आपने 5 की 5 सीटें कांग्रेस की झोली में डाली तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा गुजरात देख के आ रहा हूं, इस बार बिना किसी रोक टोक के कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और अगर सरकार बनती है तो आप सिर्फ विधायक नहीं चुनोगे, आप सिर्फ एमएलए नहीं चुनोगे, आप भी जानते हो कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी उस दिन परेश धनानी उस सरकार में बहुत अहम ओहदे पर बैठेंगे। बात आप लोग जानते हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बार परेश भाई का फिर से साथ दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई आपको ही लड़नी है। आज